नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, इस वीडियोस का जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या ऐसे साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, रीज़न हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को तलाक की नौबत आ जाती है। और आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि क्या इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह के प्रभाव इस तरह होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों जो है प्रॉब्लम्स से वो घिर जाता है या उसमें देखी जा सकती है। दोस्तों, जिस तरह शादी जो है या मैरिज जो है एक अच्छे बॉन्डिंग वाला एक हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही अच्छा जो रिलेशनशिप माना जाता है और जीवन पर्यंत तक का माना जाता है, ठीक जब ये टूटने जाता है या जब डिवोर्स की नौबत आती है तो बहुत सारी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी तरह की परेशानियां इंडिविजुअल्स को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल्स हो, उसको सफ़र करनी पड़ती है, उससे उसको गुजरना पड़ता है। व्यक्ति के मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। क्या क्या हैं आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक मैगजीन थी फ्रंटियर इन साइकोलॉजी, उसने अपने जो रिसर्च किया था और उस रिसर्च के बाद, अपनी स्टडी के बाद उसने ये बताया कि जो ताज़ा अभी जैसे रिसेंटली जो भी डिवोर्स के केसेस आते हैं उनमें जो प्रभाव पड़ते हैं इंडिविजुअल्स पर, जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कपल्स जो डिवोर्स लेते हैं किसी भी कारण से लेते हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। और इस लंबी प्रक्रिया के चलते जो है व्यक्ति को कई तरह की मानसिक परेशानियों से वो घिर जाता है। इसके अलावा वो शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से भी घिर जाता है, तो उसमें बहुत अधिक इफेक्ट आते हैं, इम्पैक्ट आते हैं। तो इस फ्रंटियर इन साइकोलॉजी नामक जो मैगजीन थी, इसने बताया कि जो करंटली जो लेते हैं उन पे ज़्यादा असर देखने को मिलता है या उनमें ज़्यादा जो है देखा गया है प्रभाव। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, जब डिवोर्स होता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से टूट जाता है, या ये कहें कि व्यक्ति में मानसिक रूप से या साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो है कि इस व्यक्ति में बहुत जल्दी जो है उसमें चिंता देखी जा सकती है, तनाव देखा जा सकता है, वो डिप्रेशन से गिर सकता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, उसका जो प्लेजर का लेवल है, ये मैं इम्पैक्ट बता रहा हूं, आप काउंट कीजिएगा कि अगर काउंट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसके बुरे और नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही बेकार का काम है, इससे बचना चाहिए, और आप सजेशन भी देंगे लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब व्यक्ति डिवोर्स ले रहा होता है तो मेंटली वो टेंशन में होता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इसके अलावा और भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर देखे जा सकते हैं, प्रभाव देखे जा सकते हैं। उसका जो खुशी का लेवल है, प्लेजर का लेवल है, बहुत कम हो जाता है। और इसके अलावा उसमें स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, एंगरनेस आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, वो अकेला बैठना पसंद करता है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता है। तो इस तरह व्यक्ति का जो मेंटल जो लेवल है वो कई डायरेक्शन में चला जाता है, वो कई तरह से सोचने लग जाता है, उसका थॉट प्रोसेस ज़्यादा काम करने लगता है, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट व्यक्ति की लाइफ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिजिकली जैसे जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है वो फिजिकली इम्पैक्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है। टेंशन होगी तो सिर दर्द होगा, डिप्रेशन होगा, उसके बाद उसमें कई तरह के फोबियाज डेवलप होने लगेंगे, गुस्सा आने लगेगा, बीपी हाई हो जाएगा, और भी कई साइकोलॉजिकल जो है इम्पैक्ट जब आते हैं तो साथ साथ में फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आने लगते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़े बदलाव आते हैं व्यक्ति की, क्योंकि जब वो डिवोर्स लेता है तो उसे कुछ ले देना पड़ता है, उसको शायद मेल को फीमेल के लिए जो होता है अपने पार्टनर के लिए वो कुछ मनी जो है उसको उसके खर्चे के लिए देनी पड़ती है, उसका भी उसको इंतजाम करना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों की ज़्यादा बात करूंगा जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों के लिए तलाक बड़ी बेहद
कठिन स्थिति ला देता है, उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है। उस अरेंजमेंट की प्रक्रिया में उन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो कर्ज के नीचे भी चले जा सकते हैं। अगर उनको तलाक ही लेना होता है तो वो स्थिति उनके लिए बड़ी पीड़ादायक होती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लेवल पर। उनकी भावनात्मक जो है वो इमोशंस बदलने लगते हैं। जहाँ उन्हें खुशी होने चाहिए वहाँ वो गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, और वो और भी साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर्स उनमें देखे जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति में इस तरह के इम्पैक्ट जो है उसके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट उसमें देखे जा सकते हैं। तो इस वजह से इंडिविजुअल्स की बात करें तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों की लाइफ में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, जिसमें उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उनकी खुशी के लेवल कम हो जाते हैं और उनमें और अन्य साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट आने लगता है, उनमें द्वेष, घृणा और ये जब भाव माइंड में चलते रहते हैं, बदले की भावना, तो वहाँ पर उसका बीपी का लेवल भी बदलने लगता है और माइंड में और कई तरह की डिजीज या डिसऑर्डर, दोनों तरह की चीज़ें बनने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं, सिम्टम दिखाने लगती हैं और वो सिम्टम देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि जब डिवोर्स लिया जाता है तो व्यक्ति को गुस्सा भी आता है, द्वेष की भावना आती है, बदला लेने की भावना आती है, तो वहाँ पर कुछ स्थितियों में स्थितियां जटिल हो जाती है, तो ये काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आता है। ओवरऑल इस डिवोर्स के बाद फिजियोलॉजिकली देखें तो भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, साइकोलॉजिकली देखें तो भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा और इकोनॉमिकल भी देखें तो भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों यही है कि इन इफेक्ट्स को, नेगेटिव इफेक्ट्स को देखने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं और वो बचने का प्रयास करना चाहिए। यही मेरे इस वीडियो का मोटिव था और ये जानकारी मैं आप तक फॉरवर्ड करना चाहता था जो मैंने की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डिवोर्स के क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो बच्चों के ऊपर आता है, उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब्ड होती है, तो वो क्या आते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप जानना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।